नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द परिभाषा या अर्थ देख लेते हैं दोस्तों इनका। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग बहुउपयोगी होता है। इससे भाषा सौष्ठव युक्त, गंभीर, प्रभावशाली बन जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ बोला गया है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग बहुउपयोगी है। इससे भाषा सौष्ठव युक्त, गंभीर, प्रभावशाली बन जाती है। ऐसे शब्द विशेष को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द विशेष को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे सावधान रहने वाला व्यक्ति धोखा नहीं खाता। उपयुक्त उदाहरण में सावधान रहने वाला, ध्यान दीजिए, सावधान रहने वाला के स्थान पर सतर्क का प्रयोग करने पर वाक्य में कसावट आ जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावधान रहने वाला के स्थान पर सतर्क का प्रयोग करने पर वाक्य में कसावट आ जाती है। यथा सतर्क व्यक्ति धोखा नहीं खाता। जैसे सावधान रहने वाला के लिए एक शब्द है सतर्क। इतने लंबे चौड़े, जैसे सावधान रहने वाला, तो ये तीन शब्द है दोस्तों। तो तीन शब्दों के लिए एक शब्द कर दिया है ये सतर्क। लंबे चौड़े जो वाक्य है और लंबे चौड़े जो उपवाक्य है, उनको न लिखकर एक सार्थक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक छोटे के रूप में पिरो कर लिखा जाता है। उन्हीं को बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पूर्ण वाक्य के लिए एक शब्द का हो सकता है। पूर्ण वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग हो सकता है जिसे देखा ना जा सके। एक पूर्ण वाक्य है दोस्तों, उनके स्थान पर एक अदृश्य शब्द का प्रयोग करना तार्किक और युक्ति संगत है दोस्तों। अनेक शब्द हैं, उनको पिरोकर एक छोटे शब्द एक शब्द के रूप में प्रयोग किए हैं। जिसे देखा ना जा सके उन्हें हम बोल देते हैं अदृश्य। अतएव हम कह सकते हैं कि वाक्यांश बोल सकते हैं। वाक्यांश या पूर्ण वाक्य के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं को बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसके पास कुछ न हो उन्हें बोलते हैं दोस्तों अकिंचन। अकिंचन मतलब होता है दोस्तों गरीब या दरिद्र, जिनके पास कुछ नहीं हो। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी होता है दोस्तों। पहले जन्म लेने वाला तो अग्रज हो जाता है दोस्तों। पहले जन्म लेने वाला अग्रज, और उसी प्रकार पीछे जन्म लेने वाला अनुज हो जाते हैं, या बाद में जन्म लेने वाले अनुज हो जाते हैं। जो वस्तु एक स्थान पर हो तो अचल, वह अचल है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। जो चिंता के योग्य न हो तो अचिंतनीय या अचिंत्य बोल सकते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञानी, और जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, ऐसा होता है दोस्तों। जो न जाना जा सके तो अज्ञेय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय बोल देते हैं ना दोस्तों, अद्वितीय। जिसके आने का कोई तिथि ना हो अतिथि देवो भव, ऐसा बोलते हैं ना। अतिथि कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आते हैं, उनको बोलते हैं अतिथि। जिनकी आने का कोई तिथि ना हो, जिनकी गहराई न नापी जाए, वह अथाह गड्ढे पर जा चुके हैं, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। जो जीता ना जा सके अजय, जो दिया ना
जा सके अदेय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। हम अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जिसका परिणाम या मापा ना जा सके, जिसका परिणाम न जाना जा सके, उनको बोलते हैं अपरिमेय। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो कभी न मरे हो तो अमर। अमर जानते हैं भगवान क्या है, अमर है। जिनका कोई अर्थ ना हो तो अर्थहीन या निरर्थक हो सकता है। जो आगे यानी कि दूर की सोचता है तो अग्रसोची या दूरदर्शी बोल सकते हैं दोस्तों। जो आगे या दूर की न सोचता हो तो अदूरदर्शी। जो बीत चुका हो तो अतीत। हम लोग इतिहास को क्या बोलते हैं दोस्तों? इतिहास की परिभाषा में अतीत शब्द प्रयोग करते हैं। जिसके माता पिता ना हो, जिसके माता पिता ना हो अनाथ। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान तो अंतरिक्ष होता है दोस्तों। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके तो वह है अगोचर, तो वे हैं अगोचर। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके तो वे हैं अगोचर, या अतीन्द्रिय भी बोला जा सकता है। जो सबके मन की बात जानता हो तो अंतर्यामी। भगवान क्या है? अंतर्यामी, सबके मन की बात को जानता है। जो खाया न जा सके तो अखाद्य। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है दोस्तों। जो पढ़ा ना जा सके अपठनी। अपठनी जो पढ़ने योग्य ना हो। मूल्य घटाने का कार्य। मूल्य घटाने का कार्य अवमूल्यन होता है दोस्तों। आप सुने होंगे इकोनॉमिक में अवमूल्यन, जिसमें मुद्रा का मूल्य को गिरा दिया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, कम बोलने वाला तो अल्पभाषी। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। अपराह्न बोलते हैं ना दोस्तों, वही है अपराह्न। जिसका कोई सीमा ना हो तो असीम। अंक। अंक यानी गोद। अंक यानी गोद में सोने वाला तो अंकशाही। अंकशाही अंकशाही हो जाता है दोस्तों। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद प्रारंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है दोस्तों। आप लोग खेले होंगे अंत्याक्षरी। शुरू करो अंत्याक्षरी ऐसा करके चलता है, लेकिन प्रभु के नाम तो म से कहिए ऐसा करके बोलते हैं, म से गाना गाइए करके बोलते हैं। वैसे ही तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है दोस्तों। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना अंशदान है दोस्तों। जो कहा न जा सके अकथनी। जो कहा न गया हो अकथित। जो कहा न गया हो अकथित। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनी। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हो अखंडित। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित। अनियंत्रित। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरे भाषा में लिखना ही अनुवाद है दोस्तों। जो पढ़ा न गया हो अपठित। अपठित। जो पढ़ा न गया हो अपठित। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह। आप जैन दर्शन में पढ़ते होंगे अपरिग्रह। सामान्य नियम के विरुद्ध बात अपवाद होता है दोस्तों। नियम के विरुद्ध बात जो है अपवाद कहलाता है। जिसके उस पार वस्तु न देखा जा सके तो अपारदर्शिता होता है दोस्तों। अपारदर्शी। पारदर्शी जिनके उस पार देखा जा सके, और अपारदर्शी जिसके उस पार न देखा जा सके वे है अपारदर्शी। जिसका प्रकाशन न हुआ हो तो अप्रकाशित। जिसके लिए कोई बाधा
या रोक टोक न हो तो अबाध बोल देते हैं दोस्तों। अबाध, अबाध गति से कार्य संपन्न हो रही है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। पुरुष जो अभिनय करता हो तो अभिनेता, स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद। छह महीने में एक बार आता है तो अर्धवार्षिक आता है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों, सूर्य से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है दोस्तों। सूर्योदय के पूर्व के समय क्या कहलाता है? उषा काल कहलाता है। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाती है दोस्तों। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है दोस्तों। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो तो उत्तरदायी हो जाता है दोस्तों। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उन्हें बोलते हैं उदयांचल। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उनको बोलते हैं दोस्तों उदयांचल। जो भूमि उपजाऊ है तो उर्वरा, जो भूमि उपजाऊ नहीं हो तो नरवरा, ऐसा हो जाता है दोस्तों। ऊपर की ओर उछाला गया या फेंका गया उसे बोलते हैं उच्छिप्त। ऊपर की ओर उछाला गया या फेंका हुआ उच्छिप्त कहलाता है दोस्तों। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो तो उऋण कहलाता है दोस्तों। जिसकी उपमा दी जाए उपमेय कहलाता है दोस्तों। जिसकी उपमा दी जाए उपमेय कहलाता है। जिसे उपमा दी जाए उपमान कहलाती है दोस्तों। जिससे उपमा दी जाए उपमान कहलाती है दोस्तों। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो तो ऊसर भूमि कहते हैं। ऊसर, ऊसर। जिसका संबंध किसी एक देश से हो तो एक देशी। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षी। जिसका चित्त एकाग्र हो तो एकाग्रचित्त कहलाता है दोस्तों। एकाग्रचित्त। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला तो कुलीन हो जाता है दोस्तों। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है दोस्तों। लाल कमल को हम कोकनद बोलते हैं दोस्तों। लाल कमल को हम कोकनद बोलते हैं। वैसे ही नील कमल को हम इंदिवर बोलते हैं दोस्तों। और पुंडरीकाक्ष श्वेत कमल को बोलते हैं दोस्तों। पुंडरीकाक्ष श्वेत कमल को आप सुने होंगे, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। तो यहाँ श्वेत कमल के रूप में पुंडरीकाक्ष आता है दोस्तों। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल कहलाता है दोस्तों। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल कहलाता है। पूरे शरीर की हड्डी का ढांचा कंकाल कहलाता है। आप जानते हो कंकाल। जो कहा गया हो कथित। बहुत काम करते रहने वाला कर्मठ। बहुत काम करते रहने वाला कर्मठ। फूल जो अभी खिला हो तो उन्हें कली बोलते हैं दोस्तों। स्त्री जो कविता रचती है उन्हें बोलते हैं कवियत्री। कवियत्री ये शुद्ध शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कवियत्री। वह पुरुष जो कविता रचता है कवि बोल देते हैं दोस्तों। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो तो कुंवारी बोल देते हैं, कुमारी या कुंवारी। ठीक अपने क्रम में आया हुआ तो क्रमागत। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो तो किंवदंती बोलते हैं। किंवदंती परंपरा से चली आ रही है, ऐसा बोलते हैं। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित हो तो वे है कूपमंडूक। कूपमंडूक एक सीमा तक ही रहना कूपमंडूक है दोस्तों। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। आदरणीय। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। आदि से अंत आद्योपांत। आलोचना करने वाला आलोचक। आलोचना के योग्य आलोच्य। देश के बाहर से माल मंगाना आयात करना। वैसे ही देश से माल विदेश को भेजना तो निर्यात होता है दोस्तों। वह जो दूसरे देश से वस्तु को आयात करता है तो आयातक।
आयातक देश ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। जो भविष्य के प्रति आशावान हो तो आशावादी, आशा से बहुत अधिक आशातीत, आश्रय देने वाला आश्रयदाता, जो ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता नास्तिक। वैसे ही जो वेद को मानता है आस्तिक बोलते हैं, जो वेद को नहीं मानता नास्तिक बोल देते हैं दोस्तों। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला तो आकस्मिक। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है तो आकाशवाणी हो जाती है। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण है दोस्तों। इंद्रियों के वश में रहने वाला इंद्रिय हो जाता है दोस्तों। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो तो इंद्रियातीत हो जाता है दोस्तों। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत। अपने इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त कहलाता है दोस्तों। इस लोक से संबंधित हो तो इहलौकिक हो जाता है। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो तो इप्सित। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो तो ईर्ष्यालु होता है दोस्तों। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान हो जाता है, ईशान हो जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला उत्तराधिकारी। किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला उत्तराधिकारी आप जानते हो। उपकार करने वाला उपकारी। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, उपर्युक्त। पर्वत के नीचे तलहटी या पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दिखाई न पड़े अदृश्य, या जो दिखाई न दे अदृश्य है। जो पिया ना जा सके अपेय। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ जो निंदा के योग्य न हो बोला है तो अनिंदनीय हो जाएगा। जो वंदना के योग्य न हो तो अवंदनीय। जो वंदना के योग्य हो तो वंदनीय हो जाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो तो अवैध, गैर कानूनी। जो प्राप्त न हो सके अप्राप्त। जिसका कोई अंत न हो तो अनंत। जिसको कोई न हो या जिसका कोई न हो तो अनाथ हो जाता है दोस्तों। जिसकी उपमा न की जा सके तो अनुपम। जिसकी आशा न की गई हो तो अप्रत्याशित। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। अनुसरण करने योग्य अनुसरणीय। अवसर के अनुरूप बदलने वाला अवसरवादी। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक। जो किसी पर अभियोग लगाए हो तो अभियोगी। कम बोलने वाला अल्पभाषी। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित। जो गिना न जा सके अगणित या अगणनीय। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके तो अगम्य। जो सबके आगे रहता हो तो अग्रणी। जिसका कभी जन्म न हुआ हो अजन्मा। जिसमें चेतन न हो अचेतन। जो कुछ न जानता हो अज्ञ। जो न जाना गया हो अज्ञात। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि। अतिवृष्टि अनावृष्टि ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा वर्षा, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा। जिसकी तुलना न की जा सके तो अतुलनीय। जो दंड देने योग्य हो दंडनीय। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका बोलते हैं दोस्तों। आदित्यका बोलते हैं दोस्तों, आदित्यका। ध्यान रखिएगा ये कई बार प्रश्न में पूछ चुका है। और पर्वत के नीचे तलहटी के पास की भूमि को क्या बोलते हैं दोस्तों? उपत्यका बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, उपत्यका नीचे की भूमि को और आदित्यका ऊपर की भूमि को। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है
अध्यापक, आप जानते हो जो बात सुनी ना गई हो अनसुनी। अनिष्ठा और मध्यमा के बीच, अनिष्ठा और मध्यमा के बीच के उंगली को क्या बोलते हैं? अनामिका। अनामिका बोलते हैं दोस्तों। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो तो अनियंत्रित। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, आपको बताया था। जिसकी शत्रु न जन्मा हुआ हो तो अजात शत्रु। जो अभी तक न आया हो तो अनागत। जो कुछ नहीं जानता अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता अनभिज्ञ। उसी का विलोम क्या हो जाता है? भिज्ञ। भिज्ञ जो सब कुछ जानता है उनको बोलते हैं भिज्ञ, या अभिज्ञ भी होता है दोस्तों जो सब कुछ जानता है। अभिज्ञ भी बोल देते हैं जो सब कुछ जानता है उनको, लेकिन इन दोनों का विलोम क्या हो जाता है? अनभिज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसे बुलाया न गया हो तो अनाहूत। व्यर्थ या अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी होता है दोस्तों। उसी प्रकार मितव्ययी होता है जो खर्च ही नहीं करता। मितव्ययी जो खर्च ही नहीं करता या कम खर्च करता है उन्हें बोलते हैं मितव्ययी। जिसे भला बुरा का ज्ञान न हो तो अबोध हो जाता है दोस्तों। जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो अभियुक्त। मूल्य घटाने का कार्य अवमूल्यन में बताया था दोस्तों। अवमूल्यन जिसका मूल्य घटा दिया गया हो। किसी के पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी। जिसकी कोई सीमा ना हो तो असीम। जिसका परिहार ना हो अपरिहार्य। जिसका जन्म अंडे से हो तो अंडज। जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो अनुगृहित। जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। इसको भी कई बार प्रश्न में पूछ चुका है दोस्तों। जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। जो कभी नहीं मरता अमर्त्य। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार उन्हें बोलते हैं एकाधिकार। एकाधिकार ऐसा पढ़े ना दोस्तों। एकाधिकार बाजार जिसमें एक क्रेता विक्रेता होते हैं, एक विक्रेता होते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो तो ऐच्छिक हो जाता है दोस्तों। इतिहास से संबंधित तो ऐतिहासिक। इनको भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में क्या पूछा है? जो ए है, ए के जो मात्रा है उनको पूछा है शुद्ध शब्द में। जिसका उच्चारण ओठ से हो तो ओष्ठव्य। उपचार या ऊपर दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक है दोस्तों। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो तो औपनिवेशिक कहलाता है दोस्तों। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक हो जाता है। जिसके पास करोड़ों रुपये हो तो करोड़पति। वे करोड़पति है ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। जो कल्पना से परे हो तो कल्पनातीत हो जाता है। जो काल से परे हो तो कालातीत हो जाता है दोस्तों। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, खोली जो ऊपरी भाग, सर्प के जो ऊपरी भाग है दोस्तों उन्हें बोलते हैं केंचुली। केंचुली बदलता है ऐसा बोलते हैं ना, तो केंचुली। सर्प जो है दोस्तों दो बार जन्म लेते हैं। एक नॉर्मल जो अंडे से बाहर आती है तब, और उसके बाद केंचुली बदलती है तब, इसीलिए इन्हें द्विज बोलते हैं। जो काम से जी चुराता है तो कामचोर हो जाता है। जो कान को कटु लगे तो कर्णकटु। जो कटु बोलता हो तो कटुभाषी। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। आप जानते हो बुलबुला क्या है? क्षणभंगुर होता है। क्षमा किया जाने योग्य क्षम्य हो जाता है दोस्तों। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं क्षितिज। क्षितिज, हम पृथ्वी को बोल देते हैं दोस्तों क्षितिज। पृथ्वी का पर्यायवाची है क्षितिज। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो तो क्षिप्र हस्त्र।
क्षिप्र हस्त कहलाता है दोस्तों। जो खाया जा सके खाद्य, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो तो खंडित हो गया, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, खंडित हो गया। ऐसा जो अंदर से खाली हो तो खोखला बेलन, ऐसा देखते हैं ना दोस्तों, पढ़ते हैं गणित में। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, गगन मतलब आकाश होता है दोस्तों। जो बात छुपाई जाए गोपनीय, गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ हो जाता है दोस्तों। जो कठिनता से और देर से पचे गरिष्ठ, जो कठिनता से और देर से पचे गरिष्ठ कहलाता है। जिसके पेट में बच्चा हो तो गर्भवती माता गर्भवती हो गई है, ऐसा बोलते हैं ना, गर्भिणी। जो कुछ भी बोल ना सके गूंगा। नए बनवाए घर में पहल होने का प्रवेश गृह प्रवेश कहलाता है दोस्तों, गृह प्रवेश करवाते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों को न हो तो गोचर कहलाता है दोस्तों, गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों को न हो गोचर कहलाता है। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला, आप जानते हो गौशाला। रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली बेला, जिस समय गायों को ढीला जाता है यानी कि घर के लिए प्रस्थान कराई जाती है, उनको बोलते हैं गोधूली बेला। गांव से संबंधित या गांव में रहने वाले ग्रामीण और शहर में रहने वाले शहरी। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, चिरकाल तक बने रहने वाला चिरस्थायी, चारों वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, रोगियों की चिकित्सा करने वाला चिकित्सालय, वह कृति जिसमें गद्य पद्य दोनों हों, वह कृति जिसमें गद्य पद्य दोनों हों चंपू कहलाता है, चंपू शैली। गद्य शैली पद्य शैली दोनों होते हैं दोस्तों, उसको चंपू शैली बोलते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो तो वे होते हैं चिन्हित। वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हैं छावनी, आप जानते हो बहुत जगह छावनी लगा होता है, शहरी क्षेत्र में भी छावनी लगा रहता है, जैसे भिलाई में देखा जा सकता है छावनी। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी होता है दोस्तों। 6 महीने का समय 6 महीने होता है। किसी काम या व्यक्ति में छिंद्रों त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम छिंद्रावेषण कहलाता है दोस्तों। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिंद्रान्वेषी। कई लोगों में ऐसा गुण देखा जाता है दोस्तों। बनावटी या नकली वेश में रहने वाला छद्मवेशी, बनावटी या नकली वेश में रहने वाला छद्मवेशी। अब देख लेते हैं दोस्तों, घूस लेने वाला घूसखोर। किसी इर्द गिर्द घेरा में डालने की क्रिया घेराबंदी है। किसी के इर्द गिर्द डालने की क्रिया घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। घृणा किए जाने योग्य घृणास्पद या घृण्य। जिसके चूड़ा में चंद्रमा हो तो चंद्रचूड़। जिसके चूड़ा यानी कि बालों में चंद्रमा हो तो उन्हें बोलते हैं चंद्रचूड़। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जो चक्र धारण करते हो चक्रधर, जैसे कृष्ण भगवान को बोल देते हैं, विष्णु भगवान को बोल देते हैं। जिसके पास हाथ में सुदर्शन हो तो चक्रपाणी, चक्र हो तो चक्रपाणी, सुदर्शन हो तो चक्रपाणी। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज बोल देते हैं। हम लोग जनरली पढ़ते हैं दोस्तों साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज पर ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जिस देवता की 4 भुजाएं हो तो चतुर्भुज कहलाता है, चतुर्भुज विष्णु भगवान को बोल देते हैं। जिसके 4 पैर हो चतुष्पद। कमल के समान सुंदर हो तो चरण कमल। जो आंखों से संबंधित हो चक्षुष। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मसती।
जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। जो जन्म से ही अंधा हो तो जन्मांध कहलाता है दोस्तों। जल में पैदा होने वाला जलज, जलज, नीरज, अंबुज, वारिज, पयोज, ऐसा पढ़ता है ना दोस्तों। जल लेने के संबंध में दिए जाने वाला टैक्स, जल लेने के बदले दिए जाने वाले टैक्स जलकर हो जाता है दोस्तों। जल में विचरण करने वाले जीव तो जलचर हो जाते हैं दोस्तों। वह यान जो जल में चलता है तो जलयान, और वैसे ही वायु में चलते हैं तो वायुयान, ऐसा बोल देते हैं ना दोस्तों, वायुयान। किसी को जीतने की चाह जिगीसा, किसी को जीतने की चाह जिगीसा कहलाती है। किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीसु कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीसु कहलाता है दोस्तों। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविसा, अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविसा कहलाता है दोस्तों। अधिक समय तक जीने की इच्छुक क्या कहलाते हैं दोस्तों? जिजीविसु। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक क्या कहलाता है? जिजीविसु। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा कहलाती है दोस्तों। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या चाह जिज्ञासा कहलाती है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आज की क्लास में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही नए नए जानकारी के साथ वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।